Hey guys, this is Smita. Welcome to my channel. Today I will discuss chapter 10 of class 10 science, that is light and its property, reflection and refraction. So इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे about reflection and in the second part we will discuss about refraction. So let's get started. फर्स्ट, लाइट क्या है? एक सिचुएशन कंसिडर कर लो। एक रात की टाइम हो और एक कमरे में बंद हो, वहीं की सारी लाइटें ऑफ हो, तो कहाँ पे कौन सी चीज़ है तुम्हें दिखेगी क्या? नहीं ना। फिर जाके तुम रूम की लाइट ऑन कर लो, क्या होगा? जो चीज़ें जहाँ पे हो तुम्हें दिखने लगेगी। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? लाइट की वजह से। तो लाइट होती क्या है? लाइट एक एनर्जी है जो हम लोग को सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करता है। तो लाइट क्या है? जिसकी वजह से हम लोग सारी चीजें देख पाते हैं। तो लाइट is a form of energy which produces the sensation of vision whenever it falls on our eyes. So it's a maximum speed होता है। तो उसकी जो स्पीड है वो मीडियम के हिसाब से चेंज होता है। कौन सी मीडियम है? कंसिडर कर लो एक एयर मीडियम, वाटर मीडियम, ग्लास मीडियम। जो मीडियम होता है तो मीडियम के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो चेंज होता जाता है। जब मीडियम तुम्हारा डेंस होता जाएगा तो जो लाइट की स्पीड है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे डेंसर क्या है, कैसे डेंस होता है। सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट बोलते हो, वो मैक्सिमम कहाँ पे है? वो एयर पे, और यू कैन से इन वैक्यूम इट इज मैक्सिमम, दैट इज द वैल्यू इज c इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो नाउ light path. The light always travels in a straight line. You can represent it as a arrow. So the straight path of this light ray is known as ray of light, and if there is a number of rays you can say it as beam of light. Then reflection of light. So reflection, now अब देख लो, यहाँ पे एक वॉल है। मान लो यहाँ पे एक वॉल है और यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, तो उसके हाथ में एक बॉल है। ये अगर उस बॉल को उस वॉल की तरफ फेंकेगा तो क्या होगा? बॉल वहीं पे वॉल पे टकराएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ये जो फेनोमेना होता है, ये अगर लाइट में होता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है फिर देखेंगे। तो कमिंग बैक ऑफ लाइट रेज into the same medium after interaction with an optical element। ये अगर सेम केस होता है, देख लो ये हो गया, मान लो ऑप्टिकल एलिमेंट एज ए मिरर। सो मिरर की जो बैक साइड है वो सिल्वर होता है, एंड ये जो पार्ट है उसको ये रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। तो लाइट आके यहाँ पे गिरेगा, यहीं पे रिफ्लेक्शन होगा। सो यहाँ पे first you have to draw a normal that is perpendicular to the mirror। इसको बोलते हैं हम normal। now the light ray, here light ray comes and interacts here, so this is known as incident ray। now it will come back to the same medium, this is known as reflected ray। clear? so here angle of incidence, तो angle of incidence क्या है? the angle created by the incident, the angle created by the incident ray with the normal is known as angle of incidence and denoted as I। then angle of reflection, angle created by the reflected ray with the normal is angle of reflection। then laws of reflection, there are two laws of reflection। first law, the incident ray, ये वाला incident ray and the reflected ray and normal all lies in same plane। then second law, the angle created by the incident ray with normal, or you can say as angle of incidence, is equal to angle of reflection। next, normal incidence। so here normal incidence क्या है? again
अगेन मिरर के केस में आओ, यह नॉर्मल इंसिडेंस देखेंगे। तो ये जो नॉर्मल है, और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया मिरर। पहले नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये हो गया तुम लोग का, ये हो गया नॉर्मल। अगेन नॉर्मल इंसिडेंस मीन्स द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन ए मिरर, मीन्स द इंसिडेंट रे makes 0 डिग्री विद द नॉर्मल। हियर ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। सो जो रे यहाँ पे आया, इंटरफेस पे इंटरेक्ट किया, अगेन इस पैथ में रिटर्न बैक करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल इंसिडेंस। नाउ रिफ्लेक्शन को और डिस्क्राइब करने के लिए कुछ पॉइंट की ज़रूरत हो, तो फर्स्ट देख लो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो है जिसकी हमें इमेज देखना हो। अगर फिजिक्स में डिस्क्राइब करोगे तो ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। देन इमेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। तो अगर दो या मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करता है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। और जो इमेज होता है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट रियल इमेज, जहाँ पे तुम्हारे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करता है, वहीं पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं रियल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज, जहाँ पे द रिफ्लेक्शन रे रिफ्लेक्टेड रेज डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर्स टू मीट, मीट होने की अपीयर होता है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और रियल और वर्चुअल इमेज से हम लोग रियल इमेज को क्या करते हैं, एक वो स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। देन प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है। सो देखेंगे आप प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। पहले ड्रॉ कर लो, ये हो गया तुम लोग का प्लेन मिरर। तो ये हो गया, यहीं पे कहीं ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है तो उसी ऑब्जेक्ट का हम लोग को इमेज देखना है। तो क्या करेंगे, हमें इमेज देखने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। तो पहला रे कंसिडर कर लो, यहाँ से एक लाइट रे गया, यहाँ पे इंटरैक्ट किया, ये हो गया इंसिडेंट रे। तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे पाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लो नॉर्मल। अगेन ये हो गया उसका रिफ्लेक्टेड रे। देन अगेन अनदर रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो नॉर्मल इंसिडेंस का मान लो ये हो गया इंसिडेंट रे। अगेन ये हो जाएगा उसकी रिफ्लेक्टेड रे। हमें यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिला, ये है पहला, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, अगेन ये। लेकिन ये जो दोनों है कहीं पे मेट करते हुए नजर नहीं आ रहे, तो जो इमेज है फॉर्मेशन यहाँ पे एक्चुअल में नहीं फॉर्मेशन होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बैकवर्ड एक्सटेंड कर लो, ये हो जाएगा। अगेन उसको ये हो गया, तो यहीं पे मीट किया, अपीयर्स टू मीट हुआ, तो यहीं पे हम लोग का इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो जो इमेज भी हुआ कैसा होगा, पॉइंट इमेज। तो उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। यू कैन से इट एज डिस्टेंस ऑफ इमेज is equal to distance of object from mirror. Then size of image is equal to size of object. ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसकी साइज भी उतना ही रहेगा। देन कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, पहला तो हम लोग को क्या अपीयर्स टू मीट हुआ है, जो इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पे कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। एंड इट कैन फॉर्म एन इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड क्या होता है, जो इमेज है अगर हम लोग को सीधा वैसा ही मिलेगा तो उसको बोलते हैं इरेक्ट, अगर उल्टा होगा तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। सो जो प्लेन मिरर है उसकी कैपेबिलिटी है वो बहुत टाइप की इमेज बना सकता है, इरेक्ट भी बना सकता है एंड इन्वर्टेड भी बना सकता है। तो प्लेन मिरर कहाँ पे यूज होता है, लुकिंग ग्लास, पेरिस्कोप एक्सेट्रा में प्लेन मिरर यूज होता है। देन स्पेरिकल मिरर, तो स्पेरिकल मिरर क्या है, नाम से ही पता चलता है, तो इट मस्ट बी पार्ट ऑफ स्पम स्फीयर।
सो जो स्पेरिकल मिरर है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है वो स्फीयर के एक पार्ट होता है, इसीलिए उसको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। और ये जो मिरर होती है वो दो टाइप के होते हैं। पहला फर्स्ट मिरर कनकेव मिरर, सेकेंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये हो गया तुम लोग का कनकेव मिरर। उसकी जो कनकेव मिरर है उसकी वहां पे रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू इनर सरफेस ऑफ मिरर। यहाँ पे ये हो गया उसका इनर सरफेस, ये हो गया आउटर सरफेस। तो जहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कनकेव मिरर में अंदर की तरफ है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कनकेव। और जो बाहर की आउटर साइड होती है वो सिल्वर्ड है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी उल्टा, तो इनर साइड इज सिल्वर्ड एंड आउटर साइड इज द रिफ्लेक्टिंग साइड। यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। तो और एक इजी वे है याद रखने के लिए, ये जो कनकेव मिरर है जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है वो केव जैसा दिखता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कनकेव। याद रखने के लिए बस जस्ट इमेजिन कर लो, ये केव जैसा दिखता है तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और ये वहां पे जो दूसरा मिरर है उसको बोलते हैं कन्वेक्स। देन रेडियस ऑफ देयर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर देखेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो सीधा उसकी अंदर से। तो ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, मैंने बोला क्या है, मान लो एक इमेजिनरी स्फीयर कंसिडर कर लो, उसकी एक पार्ट है, ये हो गया ना। अगर उसकी अंदर की तरफ तुम लोग क्या सिल्वर कर दो तो ये कैसा, और एक पार्ट कट कर लो, ये कैसा टाइप बिहेव करेगा, लाइक ए कन्वेक्स मिरर। अगर इसी पार्ट से आउटर साइड को तुम सिल्वर बना लो और इनर रह जाएगा रिफ्लेक्टिंग साइड, तो ये कैसे टाइप बिहेव करेगा, लाइक कनकेव। जो हो गया। तो नाउ ये जो स्फीयर है उसका एक सेंटर होगा, तो ये हो गया उसकी सेंटर, मान लो उसको C और हैविंग सम रेडियस R। तो वो जो स्फीयर का रेडियस है हो गया। नाउ कम टू द टर्म्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो मिरर दिया होता है उसी पार्ट को लेके अगर हम लोग एक इमेजिनरी स्फीयर मान लेंगे, उस स्फीयर का रेडियस होगा तुम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फीयर का पार्ट ये मिरर होगा उसी स्फीयर का रेडियस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी स्फीयर का सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ पोल जो मिरर का पार्ट हम लोग ने लिया है उसकी एकदम मिडिल पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ये हो गया पोल, और कन्वेक्स में ये हो गया पोल। देन प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C और यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड P को और पोल को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो जाएगा तुम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। देन फोकस। तो फोकस कहाँ पे होता है, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट है, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जहाँ पे जो पैरेलल लाइट रे आता है वो क्या करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करता है। तो कैसे, यहीं पे देख लेते हैं। हो गया। तो ये है कनकेव मिरर। तो जो पैरेलल लाइट रे आएगा, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा उसकी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है और मिट करता है वो है उसका फोकस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे कन्वेक्स में ये हो गया लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे ये साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये तो सिल्वर्ड है तो यहाँ पे तो लाइट पास नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा उसकी रिफ्लेक्टेड रे। तो उसको हम लोग अगर एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड पीछे की तरफ, तो ये जहाँ पे मीट करेगा वही है उसका फोकस। क्लियर। देन देर इज ए इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन फोकस एंड एफ। तो एफ क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अगेन वापस आओ,
ये जो फोकस हुआ एंड पोल, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ. नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f. दिस इज द मोस्ट important relation. It will help to solve many problems. Now aperture, the portion of the spherical mirror where actual reflection takes place. ये अगर हो गया तुम लोग का कनकेव मिरर, ये जो पोर्शन है उसको एंड तक, उसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर. क्लियर? नाउ इट इज ऑल अबाउट सम टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. नाउ वी विल सी how the image will form in the spherical mirror. So there are some rules to see how the image will create. The rule number 1, a ray parallel to the principal axis passes through the focus after reflection. So यहीं पे देख लेंगे, ये अगर कनकेव मिरर, ये अगर तुम्हारा कनकेव मिरर है और यहीं पे ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहीं पे कहीं पे होगा उसका फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C और ये होगा उसकी पोल P. नाउ फर्स्ट रूल इज ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. This is parallel to principal axis. After reflection will passes through the focus. Reflection के बाद वो फोकस देके ही पास करेगा. Then second, ये हो गया पहला. Now I will erase. Then second, a ray passing through the focus become parallel to the principal axis after reflection. Suppose यहाँ पे एक लाइट रे फोकस देके आया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, देन इट विल बिकम आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सेकेंड रूल. देन थर्ड रूल. थर्ड इज ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन. अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर देके कोई इंसिडेंट रे आया और मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ. जहाँ जिस पाथ देके आया था अगेन वहीं पे रिटर्न करेगा. देर आर 3 रूल्स यू हैव टू रिमेंबर टू सी द इमेज ट्रेसिंग. So then we will see image formation by concave mirror. So concave mirror के पे मिरर में क्या, कहाँ ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ इमेज आता है, हम लोग वो अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, तो यहाँ पे तुम लोग का ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तो इंफिनिटी में है, तो वहाँ पे जो लाइट रे आएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे मीट करेगा वहीं पे तुम लोग का इमेज फॉर्मेशन होगा. तो कंसिडर कर लो 2 लाइट रेज. तो ये हो गया एक इंसिडेंट रे, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. देन अगेन दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट रे, इट विल ऑल्सो आफ्टर इंटरेक्शन पास थ्रू द फोकस. तो द 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट्स हियर, यहाँ पे मीट किया तो यही फोकस पे हम लोग का इमेज फॉर्मेशन होगा. और जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इमेज का नेचर क्या होगा, पहले देखेंगे इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, इमेज कहाँ पे हुआ है. तो इमेज इज एट फोकस, जो फोकस था वहीं पे फॉर्मेशन हुआ है. तो सेकंड में देखेंगे वो उसकी नेचर क्या है, रियल है कि वर्चुअल है. देख लो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअल में मीट किया है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है इट इज रियल इमेज. देन थर्ड इज उसकी साइज क्या है. पहले जो ऑब्जेक्ट था, प्लेन मिरर में होता है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बट in case of spherical mirror it varies. So here the size of object is very big because it is at infinity, but the size of image is a point, so बहुत ही छोटा है, तो you can say it as highly diminished.
Clear? Now the second point is object is beyond C. जो center of curvature है उसके पीछे है object. तो here AB is the object. तो यहाँ पे फर्स्ट रे कंसिडर कर लो. ये है तुम लोग का फर्स्ट इंसिडेंट रे which is parallel to the principal axis. So after reflection it will pass through the focus. ये हो गया. Then another ray we can consider the light ray which will pass through the center of curvature. So second ray is here, it pass through the center of curvature and again it will retrace its own path. So ये हो गया second ray. So this one is first reflected ray and this one is second reflected ray and it meets here in between C and F. So the image will form in between C and F. So यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्या होगा, कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ है, बिटवीन इमेज इज बिटवीन F एंड C, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्मेशन हुआ है. सो नेचर क्या है, रियल या वर्चुअल. यहाँ पे एक्चुअल पे मीट किया है तो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा रियल. देन साइज क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो इमेज है वो छोटा है, so diminished. Next, object at C. Object center of curvature के ऊपर ही है. तो first ray you can consider is that the light ray which is parallel to the principal axis and it will pass through the focus after reflection. Again second light ray which is passed through the focus, it will parallel to the principal axis after reflection. तो ये जो रे हुआ वो दोनों यहाँ पे आके मीट किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट किया. क्लियर? नाउ जो इमेज है उसकी नेचर क्या होगा, फर्स्ट कहाँ पे है, एट सी. जो इमेज है, इमेज इज एट सी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे ही इमेज है. सेकेंड क्या होगा, नेचर रियल या वर्चुअल, रियल. नेक्स्ट साइज क्या है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज है तो इमेज सेम साइज है. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी. ऑब्जेक्ट जो है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट. ए बी इज द ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट कौन सा रे कंसिडर करोगे, द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला विल पास थ्रू द फोकस. सॉरी. देन अनदर रे, द लाइट रे which pass through the focus after reflection it will be parallel to the principal axis. तो ये दो रे हो गया, ये और ये दोनों यहाँ पे मीट किया beyond C. So image will formed here, A dash B dash. तो यहाँ पे again image कहाँ पे है, I is कहाँ पे है, beyond C. C के पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. देन नेचर क्या होगा, अगेन रियल एक्चुअल पे मीट किया है. देन साइज क्या होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इमेज हम लोग का बड़ा है तो क्या लिख सकते हो तुम लोग, इमेज की साइज क्या है, इनलार्ज्ड. देन ऑब्जेक्ट एट एफ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस के ऊपर है, ये हो गया ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट ray after incident the parallel ray to the principal axis will pass through focus after reflection. Then again यहाँ पे थोड़ा जो second ray है वो थोड़ा अलग है. अलग मतलब क्या है, वो रूल सेम नहीं है. यहाँ पे तुम लोग नॉर्मल रिफ्लेक्शन कंसिडर कर लो क्योंकि यहाँ फोकस पे है तो सेकेंड रे फोकस दे के भी पास नहीं कर सकते हो एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दे के भी पास नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम लोग का फोकस के ऊपर है. तो यहाँ पे जो सेकेंड रे है तो क्या करोगे, नॉर्मल रिफ्लेक्शन केस कंसिडर करो. तो क्या है, यहाँ से एक लाइट रे आया, यहाँ पे ये जो अगर कंसिडर करोगे ये हो जाएगा कैसा, प्लेन लाइक प्लेन मिरर. तो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ
सो ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ जितना आर होगा ये सेम मीडियम को बैक कर गया, तो ये वाला एंगल दिखा देती हूँ क्लियर, रुको, हाँ, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आई एंड ये वाला एंगल हो जाएगा आर। तो ये एक केस कंसिडर कर लो। तो अगेन ये हो गया वन रिफ्लेक्टेड रे, ये है अनदर रिफ्लेक्टेड रे। नाउ सी टू रिफ्लेक्टेड रे कैन नेवर मीट बिकॉज दीज आर पैरेलल रेस। ये कहीं पे मीट करेगा नहीं करेगा, लेकिन मान सकते हो कहाँ पे मीट करेगा, इन्फिनिटी में। तो यहाँ पे जो इमेज होगा तो क्या होगा, इमेज फर्स्ट इमेज कहाँ पे है, इमेज इज एट इन्फिनिटी। देन सेकेंड क्या है, साइज नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज रियल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल पे मीट करेगा। और साइज की क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ा होगा, सो हाईली इनलार्ज्ड। क्लियर। देखो बाकी जो जितने भी केसेस हम लोगों ने कंसिडर किया, सारी जगह पे जो इमेज है, दिखा देती हूँ पहले और एक बार, जो इमेज है वो रियल तो होगा, और इरेक्ट या इन्वर्टेड, सीधा होगा या उल्टा होगा। देखो जहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे तो पॉइंट है, लेकिन जहाँ पे देख रहे हो सारी जगह उल्टा हुआ है। तो तुम लोग लिख सकते हो, नेचर में ऐड कर सकते हो और एक चीज, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे भी है रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसे वो चार, यहाँ पे भी रियल, ऑब्जेक्ट सी में भी रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे भी। सो इधर भी रियल एंड उल्टा ही होगा, एंड इन्वर्टेड। Now consider the last situation when object is at in between F and P, जो फोकस एंड पोल के बीच में है ऑब्जेक्ट ए बी। तो यहाँ पे क्या होगा इमेज, तो कंसिडर कर लो अगेन फर्स्ट रूल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस देके पास किया। अगेन सेकेंड सेम वाला ऊपर वाला केस कंसिडर कर लो, यहाँ नॉर्मल रिफ्लेक्शन हुआ है, आई इज इक्वल टू आर। तो ये हो गया दो रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे मीट करेगा, यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि वो दिख रहा है जैसे दूर जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर लो। तो उसको अगर बैकवर्ड एक्सटेंड कर लोगे तो ये हो गया और ये हो गया, तो यहीं पे कहीं यहीं पे मीट किया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया तुम लोग का इमेज ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे इमेज की नेचर देखो कि क्या है, कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, एकदम मिरर के पीछे, मतलब मिरर के अंदर ही फॉर्मेशन हुआ है, तो मिरर के पीछे। तो इमेज इज बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कहाँ है, मिरर के पीछे, इमेज इज बिहाइंड द मिरर। देन उसकी नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रियल है नहीं है, क्योंकि वो जो दोनों रिफ्लेक्टेड रहे वो एक्चुअल पे मीट नहीं किया है, अपीयर्स टू मीट हुआ है। तो जो इमेज की नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। एंड सीधा या उल्टा, यहाँ पे देखो जैसे ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज भी वैसा ही है, ए डैश बी डैश। तो क्या होगा, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देन नेक्स्ट साइज क्या होगा, बहुत ही बड़ा है, जो एनलार्ज्ड है। Okay, these are the cases in concave mirror. Now we'll see image formation by convex mirror. So now first देख लो यूज ऑफ concave mirror कहाँ यूज होता है, सेविंग मिरर में यूज होता है, टॉर्च में, और जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो लोग यूज करते हैं, एंड द सोलर फर्नेस में भी concave mirror ही यूज होता है। Now see image formation by convex mirror। तो convex mirror में क्या है,
वो जो इनर साइड है वो हो जाएगा सिल्वर एंड जो आउटर साइड है वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग साइड। सो यहाँ पे फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट तुम लोग का कहीं इंफिनिटी में है तो क्या करोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट रे कंसिडर कर लो, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। तो यहाँ पे तो वो फोकस, यहाँ पे ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये तो फोकस दे के पास नहीं करेगा तो उसको क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे तो यही फोकस पे आके मिलेगा। देन सेकेंड रे, द लाइट रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर मस्ट बी रिट्रेस्ड इट्स ओन पाथ, तो ये हो गया सेकेंड। तो उसको भी अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं पे फोकस पे आके मिलेगा। सो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, फोकस पे हुआ है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, इमेज कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, इज एट द प्रिंसिपल फोकस, इज एट फोकस, ए पे फॉर्मेशन हुआ है। और उसकी नेचर क्या है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे वो एक्चुअल में मीट नहीं किया है, तो जो नेचर होगा वो हो जाएगा वर्चुअल। एंड क्या होगा, इरेक्ट, सीधा है, इमेज फॉर्मेशन सीधा होगा। देन साइज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा है तो हाईली डिमिनिस्ड। वर्चुअल ये हो जाएगा हाईली डिमिनिस्ड। देन नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी कहीं बाहर से, पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। अगेन यहीं पे एक रे कंसिडर कर लो, ये हो गया तुम लोग का फर्स्ट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे एंड ये हो गया तुम लोग का रिफ्लेक्टेड रे। सो यहाँ पे एक लाइट रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो जाएगा उसकी रिफ्लेक्टेड रे, उसको अगर एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस पे मीट करेगा। देन अनदर रे, जो रे विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर will retrace its own path after reflection। so ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे है ये यहीं पे मीट किया, अपियर्स टू मीट हुआ, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ कहाँ, इन बिटवीन P एंड F, जो पोल है, पोल एंड फोकस के बीच। तो क्या हो गया, इमेज is between pole and F, फोकस एंड पोल के बीच। तो इसकी साइज क्या है, नेचर क्या हो जाएगा, appears to meet है, then virtual and erect, एंड साइज क्या होगा, छोटा है, diminished। क्लियर। So these are image formation by concave mirror, and here the two cases are by convex mirror. Then use of convex mirror, it can be used in the vehicles like as a rear view mirror, क्योंकि वो जो इमेज है वो बड़ा बड़ा दिखता है, तो और it can be used in a soft security mirror. Then साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन क्या है, ये कंसिडर कर लो, यहाँ पे जो इमेज है वो किस किस मिरर का इमेज है, कनकेव मिरर है, तो ये हो जाएगा उसकी यहाँ पे पोल, ये हो जाएगा उसकी फोकस, और यहीं कहीं पे होगा सेंटर। तो यहाँ पर जो लाइट रे आएगा लेफ्ट साइड से आएगा तो इंसिडेंट रे। साइन कन्वेंशन मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड जो मेजर होगा उसकी साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, पहले देख लो। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, लाइक मे बी कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ऑल डिस्टेंसेस
पोल से ही मेजर होता है, यहाँ से यहाँ जाओगे नहीं तो यहाँ से यहाँ जाओगे, तो ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन। देन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, ये हो गया तुम लोग का इंसिडेंट रे। जो भी डिस्टेंस तुम कंसिडर कर लो, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही होगा तो उसको हम लोग मान लेंगे पॉजिटिव। एंड डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर इस साइड कुछ मान लेते हो तो उसको ये हो जाएगा उसकी साइन नेगेटिव। सो नॉर्मल तुम लोग बोल सकते हो, अगर इस साइड आ रहे हो ये हो गया पॉजिटिव, अगर इस साइड कंसिडर कर रहे हो फ्रॉम पोल नेगेटिव, एंड अपवर्ड हाइट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड हाइट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा नेगेटिव। ये है साइन कन्वेंशन। अगर लिख सकते हो हाइट upward considered as positive, here height downward considered as negative, and distance towards right considered as positive, and distance towards left considered as negative. There are some tips to remember. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट रियल होता है उसकी साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देन होगा पॉजिटिव। देन इमेज डिस्टेंस, अगर रियल है तो है नेगेटिव, अगर इमेज वर्चुअल है तो होगा पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ इन कनकेव और कन्वेक्स, तुम लोग इमेज ड्रॉ कर लोगे, सिचुएशन देख के मान लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा याद रख लोगे भी थोड़ा इजी रहेगा। तो कनकेव मिरर, ये हो गया कनकेव मिरर, तो इस साइड हो जाएगा, फोकल लेंथ यहाँ आ जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू पोल के लेफ्ट साइड है तो हो जाएगा नेगेटिव। एंड फोकल लेंथ इन कन्वेक्स मिरर, तो ये हो जाएगा तुम लोग का कन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे हो जाएगा फोकल लेंथ फ्रॉम पोल टुवर्ड्स राइट साइड, सो इट इज पॉजिटिव। देन मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन image object distance u, image distance v, and focal length f. So the formula is 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. Now magnification. Magnification, it is the relative extent to which the image of an object is magnified. मतलब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को तुम कंसिडर करते हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज कितना मैग्निफाइड है, तो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अगर इमेज इन्वर्टेड होगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, अगर इरेक्ट होगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। ऑल्सो मैग्निफिकेशन यू कैन डिफाइन एज, द फॉर्मूला इज m is equal to minus v by u, or in case of height you can write as height of image divided by height of object. Yeah. Then also there is a short trick. If you remember, then it will be easy to solve problems. Write down below object, then here RO is real object, real image, sorry यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा
अगर सेम सेम फॉर्मेशन होता है देन ये इन्वर्टेड हो जाएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रियल है और उसकी इमेज भी रियल है देन इट विल बी इन्वर्टेड। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है एंड उसकी वर्चुअल इमेज है देन इट विल बी इन्वर्टेड। और नाउ यू कैन इजीली पुट अस एम इन्वर्टेड मीन्स एम विल बी नेगेटिव। देन अगर रियल ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज वर्चुअल है, मतलब उल्टा, ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल एंड ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल, तो इन केस में इमेज क्या होता है, इरेक्ट। तो अगर इरेक्ट हुआ तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो तुम लोग इजीली गेस कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नाउ दिस इज द एंड। इन द नेक्स्ट I will discuss about refraction.